आज की कहानी का नाम है शहीद साज, जिसके राइटर है सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सादत हसन मंटो का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर समराला में 11 मई 1912 को हुआ। उन्होंने लघु कहानियों के 22 संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटकों की श्रृंखला, निबंधों के 3 संग्रह और व्यक्तिगत स्केच के 2 संग्रह का उत्पादन किया। मंटो समाज की कठिन सच्चाइयों के बारे में लिखने के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 1955 को लाहौर, पाकिस्तान में हुई। मैं काठियावाड़, गुजरात का रहने वाला हूँ। जात का बलिया। पिछले बरस जब तकसीम में हिंदुस्तान पे टंटा हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार था। माफ कीजिएगा, मैंने लफ्ज टंटा इस्तेमाल किया, मगर इसमें कोई वांदा नहीं, इसलिए कि उर्दू जबान में बाहर के अल्फाज आने ही चाहिए, चाहे वो गुजराती ही क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल बेकार था, मगर कोकीन का थोड़ा सा कारोबार चल रहा था, जिससे कुछ आमदन की सूरत हो जाती। जब बंटवारा हुआ और इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी इधर हजारों की तादाद में आने जाने लगे, तो मैंने सोचा चलो पाकिस्तान चलो, कोकीन का ना सही कोई दूसरा कारोबार शुरू कर दूं। चुनाचे में वहां से चल पड़ा और रास्ते भर में मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे धंधे करता पाकिस्तान पहुंच गया। अब मैं चला तो इसी नीयत से था कि कोई मोटा कारोबार करूंगा। चुनाचे पाकिस्तान पहुंचते ही मैंने सिलसिला शुरू कर दिया। अब सिक्का पालिश मुझे आता ही था। चिकनी चुपड़ी बातें की, 1-2 आदमियों के साथ याराना गांठा और एक छोटा सा मकान अलाट करा लिया, जिससे काफी मुनाफा हुआ और मैं शहर भर में घूमकर दुकान और मकान अलाट कराने का धंधा करने लगा। काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है। मुझे भी चुनाचे अलाटमेंटों के सिलसिले में काफी तंगो-दो करनी पड़ी। किसी के मस्का लगाए भाई साहब, किसी की मुट्ठी गर्म की, किसी को नाच रंग की दावत दी। गरज यह था कि बेशुमार बखेड़े थे। दिन भर खाक छानता, बड़ी बड़ी कोठियों के फेरे करता और शहर का चप्पा चप्पा देखकर एक अच्छा सा मकान तलाश करता, जिसको अलाट करने से ज्यादा मुनाफा। इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चुनाचे 1 बरस के अंदर अंदर मैंने लाखों रुपए पैदा कर दिए। अब खुदा का दिया सब कुछ, रहने के लिए बेहतरीन कोठी, बैंक में बेअंदाजा माल पानी। माफ कीजिएगा, मैं काठियावाड़ गुजरात का रोजमर्रा इस्तेमाल करता, मगर इसमें कोई वांदा नहीं, इसलिए कि उर्दू जबान में बाहर के अल्फाज शामिल होने चाहिए। जी हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ था। रहने के लिए बेहतरीन कोठी, नौकर चाकर पे कार्ड मोड़कर, बैंक में 2.5 लाख रुपए, दुकानें और कारखाने अलग, ये सब कुछ था। हालांकि दिल का कुछ पता नहीं था। मैंने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि दिल की गड़बड़ की घोटाले की वजह क्या है। औरत हो सकती है, पर मेरी तो कोई अपनी थी नहीं। जो थी वो काठियावाड़ गुजरात में ही अल्लाह को प्यारी हो गई, पर दूसरों की औरतें मौजूद थी। मिसाल के तौर पर अपनी माली ही की थी। अब अपना अपना टेस्ट है साहब। सच पूछिए तो औरत जवान होनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि पढ़ी लिखी हो। हाँ, डांस करना जानती हो। अपन को तो सारी औरतें जवान ही चलती है। औरत का तो सवाल ही उठ गया, और दौलत का पैदा नहीं हो सकता। इसलिए कि मैं बंदा ज्यादा लालची नहीं हूँ, जो कुछ है उसी पर कनात है। लेकिन फिर ये दिल वाली बात क्यों पैदा हो गई थी? आदमी ज़हीन हो, दिमाग में कोई सवाल पैदा हो जाए तो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत देर के बाद ये सोचने पर ये निश्चय कर लिया कि दिल की गड़बड़ की सिर्फ यही वजह है कि मैंने कोई नेक काम नहीं किया। काठियावाड़ गुजरात में तो मैंने 20 नेक काम किए थे। मिसाल के तौर पर जब मेरा दोस्त पांडुराम मर गया तो मैंने उसकी रांड को अपने घर डाला और भाई साहब 2 बरस तक उसको धंधा करने से रोके रखा। ये बिनाई की लकड़ी की टांग टूट गई, उसे नहीं खरीदी। तकरीबन 40 रुपए उस पर उड़ गए थे। जमुना बाई को गर्मी होगी साली को, माफ कीजिएगा, कुछ पता ही नहीं। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। 6 महीने बराबर उसका इलाज कराता रहा, लेकिन पाकिस्तान आकर मैंने कोई नेक काम नहीं किया। दिल की गड़बड़ की सिर्फ यही वजह थी, मतलब बाकी सब ठीक था। मैंने सोचा क्या करूं, खैरात देने का ख्याल आया।
लेकिन एक रोज शहर में घूमा तो मैंने देखा कि करीब करीब हर शख्स भिखारी। भाई साहब, कोई भूखा है, कोई नंगा। अब आप ही बताओ, अरे मैं किस किस का पेट भरूं भाई? अरे किस किस का अंग ढाकूं? चलो सोचा एक लंगर खाना खोलूं, लेकिन एक लंगर खाने से क्या होता? और तो और अनाज कहाँ से लाता? ब्लैक मार्केट से खरीदने का ख्याल मेरा पैदा हुआ तो ये ख्याल साथ ही पैदा हो गया कि एक तरफ गुनाह करके दूसरी तरफ कार सवाब का मतलब ही क्या है। अब घंटों बैठ कर मैंने लोगों के दुख दर्द सुने। सच पूछिए भाई साहब, हर आदमी दुखी है। वो भी जो दुकानों के थड़ों पर सोते हैं और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते हैं। ये पैदल चलने वालों को ये दुख था कि उनके पास काम का कोई जूता नहीं। मोटर में बैठने वालों को ये दुख था कि उनके पास कार का नया मॉडल नहीं। हर शख्स की शिकायत अपनी अपनी जगह दुरुस्त थी। हर आदमी की शिकायत अपनी अपनी जगह माकूल थी। मैंने गालिब की एक गजल अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चितलेकर का गाया हुआ एक शेर याद रह गया कि किसकी हाजत रवा करे कोई, माफ कीजिएगा ये उसका दूसरा मिसरा है। क्या हो सकता है पहला ही? जी हाँ भाई साहब, मैं किस किस की हाजत रवा करता जब 100 में से 100 ही हाजत बनती। मैंने सोचा कि खैरात देना कोई अच्छा काम नहीं। मुमकिन है आप मुझसे इत्तेफाक न रखें, लेकिन जब मैंने मुहाजिरिन के कैंपों में जाकर हालात का अच्छी तरह जायजा लिया तो मुझे मालूम पड़ा कि खैरात ने बहुत से मुहाजिरिन को बिल्कुल ही निकम्मा बना दिया। ये दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, ताश खेल रहे, जुगार हो रही है। माफ कीजिएगा, जुगार का मतलब है जुआ यानी कीमारबाजी। गालियां बक रहे और फोकट यानी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे। अब ऐसा लोग भला पाकिस्तान को मजबूत बनाने में क्या मदद दे सकते हैं? इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खैरात देना हरगिज मुफीद नहीं हो सकता। फिर नेकी तक पहुंचने के लिए और कौन सा रास्ता है? कैंपों में धड़ाधड़ आदमी मर रहे थे। कभी हैजा फूटता था, कभी प्लेग। अस्पतालों में तेल धरने की जगह नहीं थी। मुझे बहुत तरस आया। करीब था कि एक अस्पताल जरूर बनवाना, मगर सोचने पर इरादा तर्क कर दिया। पूरी स्कीम तैयार कर चुका था। दाखिले की फीस का रुपया जमा हो जाता, अपने ही नाम से कंपनी खड़ी कर देता और टेंडर उसके नाम निकाल देता। जाहिर था कि 70,000 रुपए कंपनी खड़ी करने में लगाऊंगा और 30,000 रुपए अपने पास रखूंगा। मगर ये सारी स्कीम धरी की धरी रह गई। जब मैंने सोचा अगर मरने वालों को बचा लिया गया तो ये जो जायद आबादी है वो कैसे कम होगी? अब देखा जाए तो भाई साहब, सारा लफड़ा इस फालतू आबादी का बाइस है। अब लोग बढ़ते जाएंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जमीन भी साथ साथ बढ़ती जाएगी, आसमान भी साथ साथ फैलता जाएगा, बारिशें ज्यादा होगी, अनाज ज्यादा उगेगा, नहीं ना। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अस्पताल बनाना भी हरगिज मुफीद नहीं हो सकता। फिर सोचा मस्जिद बनवाता हूं, लेकिन अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चितलेकर का गाया हुआ एक शेर याद रह गया। वो मंजूर है तो फैज के असबाब बना, वो मंजूर को मंजूर और फैज को फैज कहा करती। नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना। पर किस कम वक्त को नाम और नमूद की ख्वाहिश है भाई साहब? वो नाम जो उछालने के लिए बनाए जाते हैं। मैंने सोचा कि मस्जिद बनाने का ख्याल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बहुत सी अलग अलग मस्जिदों का होना भी कौम के हक में हरगिज मुफीद नहीं हो सकता। इसलिए कि भाई साहब अवाम बढ़ जाते हैं। अब थक हार कर मैं हज की तैयारी कर रहा था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे खुद एक रास्ता बता दिया। शहर में एक जलसा हुआ। जब जलसा खत्म हुआ तो लोगों में बदन जमी फैल गई। इतनी भगदड़ मची कि 30 आदमी हलाक हो गए। जब इस हादसे की खबर दूसरे रोज अखबारों में छपी तो मुझे मालूम पड़ा कि वो आदमी हलाक नहीं बल्कि शहीद हुए थे। मैंने इस बात पर सोचना शुरू किया। सोचने के अलावा मैं कोई मौलवियों से भी मिला। मुझे मालूम पड़ा कि जो लोग अचानक हादिसों का शिकार होते हैं उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है, यानी वो रुतबा, अरे जिससे बड़ा कोई रुतबा ही नहीं। मैंने इस बारीक बात पर और गौर करना शुरू किया। चारों तरफ जिधर देखो खस्ता हाल इंसान, चेहरे जर्द, फिक्र और तरदुद और गम में रोजगार के तले घिसे पिसे हुए।
धसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार तार रेलगाड़ी के कंडम माल की तरह या तो किसी टूटे फूटे झोपड़ों में पड़े हैं या ऐसे बेमालिक मवेशियों की तरह मुंह उठाए बेमतलब घूम रहे हैं। अब क्यों घूम रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। कोई वबा फैली, हजारों लोग मर गए और कुछ नहीं तो भूख और प्यास में ही घुल रहे। गर्मियों में सूख गए, सर्दियों में अकड़ गए। किसी की मौत पर किसी ने 2 आंसू बहा दिए, अक्सरत की मौत खुश ही रही। चलो जिंदगी समझ में ना आई, ठीक है, उसे हज ना उठाया, वो भी ठीक है। अरे वो किसका शेर है, अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चितलेकर क्या दर्द भरी आवाज में गाया करती थी, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मेरा मतलब है कि भाई साहब, कि अगर मरने के बाद भी जिंदगी ना सुधरी तो लानत है ससुरी पर। मैंने सोचा क्यों ना ये बेचारे किस्मत के मारे दर्द के ठुकराए हुए इंसान जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए तरसते हैं, इस दुनिया में ऐसा रुतबा हासिल करें कि जो लोग उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते वो उनको देखें और रश करें। अब जाहिर है कि वो आम मौत ना मरे बल्कि शहीद हो। अब सवाल ये था कि क्या ये लोग शहीद होने के लिए राजी होंगे? मैंने कहा क्यों नहीं होंगे। वो कौन मुसलमान है जिसमें जो के शहादत नहीं। मुसलमानों को देखा देखी तो हिंदू और सिखों में भी वो रुतबा पैदा कर दिया गया है। लेकिन मुझे सख्त ना उम्मीदी हुई जब मैंने एक मरियल से आदमी से पूछा, क्या तुम शहीद होना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं। समझ में ना आया कि भाई साहब वो आदमी जीकर क्या करेगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो बड़े मियां, ज्यादा से ज्यादा तुम 1.5 महीना और जी सकोगे। चलने की तुम्हें सकत नहीं, खांसते खांसते गोते में जाते हो तो ऐसा लगता है कि बस दम निकल गया। अब फूटी कोड़ी तक तुम्हारे पास नहीं, जिंदगी भर तुमने सुख नहीं देखा, मुस्तकबिल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर और जीकर क्या करोगे? अरे भाई, फौज में तुम भर्ती नहीं हो सकते, इसलिए महाज पर अपने वतन की खातिर जान देने का ख्याल भी तुम्हारे लिए अबस है। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कोशिश करके यही बाजार में या डेरे में जहां तुम रात को सोते हो अपनी शहादत का बंदोबस्त कर लो? उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, ये सामने केले का छिलका पड़ा है, मान लो कि तुम इस पर से फिसल गए, जाहिर है कि तुम मर जाओगे और शहादत का रुतबा पाओगे। ये बात उसकी समझ में ना आई। कहने लगा, मैं क्यों आंखों देखे केले के छिलके पे पाँव धरने लगा? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं? अच्छा, अल्लाह अल्लाह, क्या जान थी, हड्डियों का ढांचा, झुर्रियों की गठड़ी। मुझे बहुत अफसोस हुआ और उस वक्त और भी ज्यादा हुआ जब मैंने सुना कि वो कम बखत जो बड़ी आसानी से शहादत का रुतबा पा सकता था, ये खैराती अस्पताल में लोहे की चारपाई पर खास्ता ककाता मर गया। एक गुड़िया थी, मुंह में दांत ना पेट में आखिरी सांस ले रही थी। मुझे बहुत तरस आया। सारी उम्र गरीबी की मुफिलिसी और रंजो गम में गुजारी थी। मैं उसे उठाकर भाई साहब रेल के पाटे पर ले गया। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ पटड़ी को पाटा कहते हैं। लेकिन जनाब, ज्यों ही उसने ट्रेन की आवाज सुनी, होश में आ गई और कूक भरे खिलौने की तरह उठकर भाग गई। मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी। बनिया का बेटा अपनी धुन का पक्का होता है साहब। नेकी का जो साफ और सीधा रास्ता मुझे नजर आया था, उसको मैंने अपनी आंखों से ओझल ना होने दिया। ये मुगलों के वक्त का एक बहुत बड़ा अहाता खाली पड़ा था। उसमें 151 छोटे छोटे कमरे थे, बहुत ही खस्ता हालत थी। मेरी तजर्बाकार आंखों ने अंदाजा लगा लिया कि पहली ही बड़ी तेज बारिश में सब कमरों की छतें नीचे आ जाएंगी। मैंने उस अहाते को 10,500 रुपए में खरीद लिया और उसमें 1,000 मफलूक उलहाल आदमी बसा दिए। 2 महीने किराया वसूल किया, 1 रुपया माहवार के हिसाब से। अब जैसा कि मेरा अंदाजा था, पहली ही बड़ी तेज बारिश में सब कमरों की छतें नीचे आ गई और जिसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, शहीद हो गए। वो जो मेरे दिल पर बोझ सा था, किसी कदर हल्का हो गया।
आबादी में 700 आदमी कम भी हो गए, लेकिन उन्हें शहादत का रुतबा भी मिल गया। उधर का पलड़ा भारी ही रहा। जब से मैं यही काम कर रहा हूं, हर रोज हसब तौफीक 2-3 आदमियों को जाम शहादत पिला देता हूं। जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं, काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जिसका वजूद छकड़े के 5वें पहिए की तरह बेमानी और बेकार था, जाम में शहादत पिलाने के लिए मुझे पूरे 10 दिन जगह जगह केले के छिलके गिराने पड़े। लेकिन मौत की तरह जहां तक मैं समझता हूं, शहादत का भी एक दिन मुकर्रर है। 10वीं रोज जाकर वो पथरीले फर्श पर केले के छिलके पर से फिसला और शहीद हो गया। आजकल मैं एक बहुत बड़ी इमारत बनवा रहा हूं। ठेका मेरी ही कंपनी के पास है, 2 लाख का। इसमें से 75,000 तो मैं साफ अपनी जेब में डालूंगा। बीमा भी करा लिया है। मुझे पूरा अंदाजा है कि जब तीसरी मंजिल खड़ी की जाएगी तो सारी बिल्डिंग अड़ा धड़म से गिर पड़ेगी, क्योंकि मसाला ही मैंने ऐसा लगवाया। उस वक्त 300 मजदूर काम पे लगे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके सब शहीद हो जाएंगे। अगर कोई बच गया तो इसका यह मतलब होगा कि वो परले दर्जे का गुनहगार है, जिसकी शहादत अल्लाह तबारक ताला को मंजूर नहीं। ये थी कहानी शहीद साज।